हरे कृष्णा वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अब हम गीता के तीसरे शतक में, जो कि ज्ञान प्रधान है, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक संख्या 13 से और वो अध्याय संख्या 13 से और अध्याय संख्या 18 तक। ये ज्ञान शतक का पहला अध्याय है और इसको गीता का सबसे कठिन अध्याय भी माना जाता है, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। गीता उपदेश की शुरुआत भगवान ने 2.11 से की, जिसमें भगवान ने सबसे पहले ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। ब्रह्म विद्या के मायने क्या? हमने समझा कि हम शरीर नहीं, हम शरीर को जानने वाले हैं। हम क्षर नहीं, हम अक्षर हैं। हम अपरा नहीं, हम परा हैं। इसी तरह भगवान यहां कहने वाले हैं कि तुम क्षेत्र नहीं, तुम क्षेत्रज्ञ हो। क्षेत्र मतलब ये समस्त शरीर संसार जो नाशवान है, जो लगातार बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, उस सबको भगवान कहते हैं क्षेत्र, जिसमें ये शरीर भी आ गया। भगवान कहते हैं तुम क्षेत्रज्ञ हो, यानी इस शरीर को जानने वाले हो। जैसे वेद को जानने वाला वेदज्ञ, ऐसे क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। और इस क्षेत्र का ही अपभ्रंश खेत हुआ। खेत में क्या होता है? जैसा हम बीज बोते हैं वैसी फसल होती है। ऐसे ये शरीर भी क्या है? एक खेत है। हम चाहें तो अच्छे कर्म करें तो अच्छी फसल पैदा हो जाएगी, बुरे कर्म करें तो बुरी फसल पैदा हो जाएगी। लेकिन हम अच्छे करें, लेकिन अच्छे कर्म करते हुए भी अपने आप को क्षेत्र नहीं माने, क्षेत्रज्ञ माने, इस बात पर भगवान बहुत जोर देने वाले हैं। तो पहला ही श्लोक भगवान का, इसमें बहुत प्यारा श्लोक है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप अपनी मन बुद्धि को भी थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि अध्याय तो टफ है ही, फिर भी हम सरल तरीके से कोशिश करते हैं। आइए पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। भगवान कह रहे हैं इदम शरीरम कौन्ते, हे कुंती पुत्र, इदम शरीरम। इदम मतलब यह है। कैसे? मतलब इसका क्या मतलब है, हम इसी को समझेंगे। इसी शब्द में सब कुछ छुपा है, पूरे अध्याय का सार छुपा है। इदम, देखिए, जिसको भी हम इदम कह सकें, ये बिल्डिंग, ये चंदा, ये तारा, ये शरीर, वो सब क्षेत्र है। वो सब क्या है? क्षेत्र। शरीर को भी हम कह सकते हैं, उंगली से बता सकते हैं ये। लेकिन जो सबको जानने वाला है, जो क्षेत्र को जानने वाला है, उसकी तरफ उंगली नहीं। आत्मा को उंगली से बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, बल्कि उस आत्मा के प्रकाश से ही वो बताया जा रहा है कि ये। तो जितना भगवान कह रहे हैं इदम, ये इदम शब्द से जो कुछ है वो सब क्या है? क्षेत्र ही है। और कह रहे हैं एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः, और जो इसको जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये समझें दोनों श्लोकों की, कि हम क्षेत्र नहीं, हम जब तक हम शरीर को अपना मानते रहेंगे, शरीर को अपना स्वरूप मानते रहेंगे। दो तरीके से बंधन होता है शरीर से।
अहम का मतलब मैं शरीर हूं, ये अहम यही है। या मम या ममता, शरीर मेरा है, ये क्या है? ममता है, ये मम है। तो सबसे बड़े जो दुश्मन है ना राग द्वेष, उन्हीं का रूप है ये राग द्वेष भी इसी से ही पैदा होते हैं। राग द्वेष का भी मूल ये है क्या? अहम और मम। जितने भी कामना, इच्छा, जो भी विकार हैं जिनसे हम फंसते हैं, उन सबके ये दो ही कारण हैं। एक को हटाने से दूसरा खत्म हो जाता है। यदि हम अहम को हटा दें तो ममता खत्म हो जाएगी, ममता हट जाए तो अहम खत्म हो जाएगा। कर्म योग से हम मम को हटाते, ममता को हटाते, और ज्ञान योग से हम अहम को हटाते। किसी को भी एक को हटाने से दूसरा खत्म हो जाता है। तो भगवान कहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि अर्जुन, तू क्षेत्र नहीं, तू क्षेत्रज्ञ। और जितने भी क्षेत्रज्ञ हैं उन सब में जो असली क्षेत्रज्ञ, यानी क्षेत्रज्ञों का भी क्षेत्रज्ञ, आत्मा का भी आत्मा, वो परमात्मा मैं हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब भगवान इस क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं कि ये क्षेत्र कितने तरह का है। देखिए गीता में अलग अलग तरीके से वर्णन है। अभी हमने अपरा प्रकृति पढ़ी 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में। कोई बता सकता है कितने प्रकार की थी? 8 तरह की थी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल उसी 8 को भगवान अब 24 तरीके से बता रहे हैं। बात वही है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। वो और थोड़ा गहराई में जा रहे हैं भगवान। वहां तो अहंकार तक बता के रह गए थे, लेकिन अब और गहराई से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? पहला श्लोक, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च। ये 24 क्षेत्रों वाला जो समूह है, ये क्षेत्र है, ये 24 तत्वों वाला। कौन कौन से तत्व हैं? सबसे पहले देखिए, एक मूल प्रकृति होती है। इस प्रकृति को ही, जो प्रकृति है, इसी को मूल कहते हैं। क्यों कहते हैं मूल? जो कुछ भी बनेगा इस संसार में, जो कुछ भी सृष्टि में है, वो उस प्रकृति से ही जन्म लेता है। वो प्रकृति माता है और भगवान पिता है, ऐसा भगवान अभी कहेंगे आगे। तो इसलिए इसका नाम कह दिया मूल प्रकृति। उससे ही ये अहंकार जन्म लेता है। अहंकार से भी पहले अहंकार और प्रकृति के बीच में एक महत तत्व है, जिसका भगवान ने कहा समष्टि बुद्धि। ये महत तत्व ऐसा मान लें, ये इस सृष्टि का बीज है। तो मूल प्रकृति, महत तत्व, अहंकार 3 तो ये, और पंच महाभूत 8, 10 इंद्रियां 18, 1 मन 19, और 5 इंद्रियों के विषय। पंचचेंद्रिय गौचरा। गौचरा मतलब जैसे गाय चरने नहीं जाती तो उसको हम गौचरा बोलते हैं ना गांव में। तो इंद्रियां जहां चरने जाती हैं, तो इंद्रियां कहां चरने जाती हैं? हर इंद्रियों का अपने अपने चरने का फील्ड है। आंख तो रूप में जाती है, कान सुनने में जाता है, वो गौचरा है। तो इंद्रियों का इंद्रिय गोचरा है ना, वही शब्द है बिल्कुल भगवान जो अपन बोलते हैं, कोई कठिन नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ये 24 तत्वों का ये जो समूह है, ये क्षेत्र कहलाता है। और इसमें ये 7 विकार हमेशा रहते हैं, भगवान ने बताया। क्षेत्र का मतलब ही वही जिसमें विकार हो। और इनमें सबसे प्रमुख विकार भगवान ने बताया इच्छा। हम सिर्फ इसी पे चर्चा करेंगे, बस, ज्यादा मतलब नहीं, आप किताब से पढ़ लें। यानी है क्या एक सिस्टम, हम समझे कि हम हैं तो चेतन, लेकिन जड़ से हमने संबंध मान लिया। मां की बजाय हम हैं तो भगवान के, लेकिन किसी कारण से, पता नहीं क्या कारण था, जो भी था, अज्ञान था, क्या लीला थी, कि मौसी हमको जो है ज्यादा अच्छी लगने लगी। भगवान को छोड़ के, मां को छोड़ के कहां पहुंच गए? तो चटकी ली है प्रकृति तो बड़ी। तो उस प्रकृति, हमें लगा कि इसकी थाली में घी ज्यादा है। तो ये जो इच्छा जनरेट हुई, इसी इच्छा से हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। हमारी इच्छाओं का अंत नहीं है।
तो भगवान भी कृपा पूर्वक जैसी जैसी इच्छा कर रहे हैं वैसी वैसी हमारी पूर्ति कर रहे हैं, उस तरह के शरीर दे रहे हैं, और ये लंबा चक्र है जो चलता ही जा रहा है। तो हम वापस अपनी स्थिति पे कैसे आए, अपने आप को कैसे माने कि हम भगवान के अंश हैं, हम शरीर नहीं है, हम शरीर को जानने वाले, उस आत्मा का हम अनुभव कैसे करें। समझ तो लिया दिमाग से, गीता में हम देख रहे हैं 3 दिन से, लेकिन उसका अनुभव कैसे हो, क्योंकि ज्ञान की बातें बहुत ऊंची हैं। ज्ञान की बातों को पढ़ने के साथ साथ यदि ज्ञान को पचाने का सामान साथ में नहीं चला तो ऐसा ज्ञान भी अज्ञान ही है, पतन करता है। एक बार एक बच्चा जो है अपने पिताजी के साथ जा रहा था, तो उसको बारात दिखी, बस में जा रहा था तो बारात दिखी, तो उसने कहा पिताजी ये क्या है? ये तो घोड़ा है बेटा। ये क्या है? वो बेटा ये तूल है, और ये बाजा वाले हैं। उसने कहा बड़ी जोरदार चीज है क्या ये पापा जी? ये बारात है बेटा, शादी हो रही है। तुम्हारी भी हुई थी? हाँ। तो तुम मुझे क्यों नहीं लगे? बताओ, ऐसी बढ़िया शादी मेरे को नहीं लगे आप? कैसे समझाया उसको कि तेरे को क्यों नहीं लगे? ये ज्ञान की बातें बस ऐसे ही हैं, हम बोल देते हैं गीता की बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें, लेकिन पीछे से हमारे पास कुछ है नहीं सामान। ज्ञान की बात को पचाने के लिए भगवान अब 20 साधन बताते हैं। 20 साधन। इन 20 साधनों में से कुछ साधनों को हम देखेंगे। यदि हम इनको नहीं आचरण में लाएंगे तो फिर ये जो बातें हैं ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ये बड़ी बड़ी, ये बस ठीक है, चाय के चुस्की लेते हुए चर्चा के लिए तो बढ़िया है, लेकिन इनसे फायदा कुछ नहीं होगा। पहली बात, आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं, कुछ लेते हैं इसमें से, दोनों श्लोक पढ़ते हैं। चलिए। अमानित्वं मदम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकारम् एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। अमानित्वम, पहला गुण बता रहे हैं भगवान, पहली ज्ञान की बात। ज्ञान मार्ग से कोई चलना चाहे तो सबसे पहली बात क्या हो? वो अमानी हो। हाँ, यानी उसको मान की इच्छा नहीं, अंदर से नहीं हो। देखो, क्योंकि ज्ञान को मान मिलेगा, ज्ञान को मान मिलेगा, और ज्ञानी का पतन मान से ही होता है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले क्या कहा? भाई औरों को नहीं मिलेगा, जो ज्ञान ही नहीं उसको तो क्या, वो तो कोने में पड़ा है। जो तुम्हारी प्रॉब्लम सुलझा दे, अच्छे से बताए सब चीजों को, उसको तो मान मिलेगा। तो सबसे ज्यादा खतरा उसको किससे है? इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, संतों के लक्षण बताए ज्ञानियों के, सब ही मान प्रद आप अमानी। जो वास्तव में ज्ञानी होगा वो सबको मान देगा, लेकिन खुद अमानी रहेगा। ऐसे भी हमारे बीच में कई हैं पारमी वाले जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल अपना नाम नहीं चाहते। उनको नाम लो भी उनका तो उनको बहुत बुरा लगता है। भगवान की बहुत कृपा है उनके ऊपर, यदि ऐसा है तो। आप देखते हो कई लोग, ये गुप्त दान क्या है? हम ऐसे होशियार चंद हैं, हम कहते देखो हमने 2 लाख का गुप्त दान किया, लेकिन हम कहते नहीं किसी से ना, कोई मतलब नहीं हमारा मान बढ़ाई से। अब बताओ, आपको पता है क्या गुप्त दान? आपको पता है दान दिया हमने 2 लाख का? नहीं पता भाई साहब। देखो देखो, ऐसे दान करते हैं। आपको तो पता ही हमने 5 लाख उस कथा में देता हो, पता है ना भाई साहब, लेकिन कहने से क्या फायदा है? और हम ध्यान ही नहीं रखते, हम ध्यान नहीं रखते। 20 साल पहले भी हमने किया था, क्या फायदा है इन चीजों में? तो कितनी 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 कोला मंडी खा रहा है। देखो आप, ये ज्ञानी
है ना। सबसे पहली बात भूल ही जाए वास्तव में। देखो, याद उसको रहेगा जो उसमें ओनरशिप मानेगा। यदि वो वास्तव में हृदय से मानता है कि भगवान ने मुझे मौका दिया और मैं निमित्त बन गया। कहने में बहुत आसान है, अभी चाय की चुस्की और हलवा खाते हुए कहते हैं हम खूब, हम अभी कह देंगे बात निमित्त निमित्त निमित्त, कोई भी कह देगा सुन के। निमित्त का मतलब है कि हमने जो कर्म हमसे हुआ, भगवान ने कराया, वो वास्तव में हमें याद ना रहे, वास्तव में ही ना रहे। जैसे मैं कहता हूं हम सोने की ईंट रास्ते में मिले, ठीक है, नहीं उठाएंगे, बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन घर आके नहीं उठाई हमने, ऐसे थोड़ी हम। अच्छा, आपको वो सोने की ईंट तो इतनी सी, वो मिट्टी का एक ऐसा बड़ा ढेला मिला, उसकी याद है कि वो छोड़ा? याद है? याद नहीं। वास्तव में वो छोड़ा है आपने सही तरीके से। जो त्यागी होता है असली, वो सोने की ईंट को भी ऐसे छोड़ता है। हमारा छोड़ना भी, क्या छोड़ना है वो हम जानते हैं। वो छोड़ते हुए भी वो आई गई, वो सोने की ईंट खोपड़ी में बैठी गई। वो ज्यादा जोर से बैठ गई, इसकी वजह तरलाते सिर पे उसको, वो बढ़िया रहता। ये अमानित्वम, बहुत पहली बात। और मैं एक गुण और ले रहा हूं बस इसमें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। कैसी बात कही भगवान ने। ज्ञान का मतलब विवेक। विवेकवान वो जो भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इनका जो दर्शन नहीं करे, क्या करे? अनुदर्शन करे। हाँ, ठोकर यदि दूसरे को लगे, उसमें यदि संभल जाए हम, यही तो है मजेदारी। वरना तो खुद को ठोकर तो लगनी है। एक कन्फ्यूशियस संत हैं विदेश के, वो उसको पता लग जाता उनको कि इसका जन्मदिन है फलाने शांति कुंज में, मकान नंबर इस पे जन्मदिन है, तो वो डमरू लेके पहुंच जाते हैं वहां पे, है ना। डमरू बजाते, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे बोलते कुछ भी। तो लोग कहते अरे तो हैप्पी बर्थडे में खांसे आ गए थे। वो कहते भाई मैं जगाने आया हूं कि तुम्हारी जिंदगी का 1 साल कम हो गया है। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि रोज हम देखते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध जैसे बिरले ही होते हैं जिनको कि एक एक बार उन्होंने जन्म मृत्यु जरा व्याधि को देखा और उसको देखते ही तत्क्षण उनको वैराग्य हो गया। ये कहा पहले भगवान, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। देखिए, वैराग्य, विवेकवान का वैराग्य स्थायी होता है। हमारा वैराग्य मरघटिया वैराग्य होता है। कौन सा होता है? समझते हैं ना मरघटिया वैराग्य? तो मरघट में जब जाते हैं ना, चिता जलाते हैं, वहां पे तो पूरी गीता को 18 अध्यायों को आधे घंटे में हम पढ़ा देते हैं दूसरों को। देखो भाई साहब, हमने सब दुनिया का तेल निकाल रखा है सारे शास्त्रों का, ये है सार, हमसे सुनो, आप बैठ के बैठो, गीता में क्या है, रामायण में क्या है, सब हमसे सुनो आप, हमको सबको नॉलेज है, हम सब समझते हैं। खत्म। लेकिन ज्ञानी विवेकवान दूसरों को ठोकर लगते देख इशारे में समझता है। जो इशारे में समझता है वही है वास्तव में। हम तो ऐसे हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें प्रकृति मौसी थप्पड़ मारती है, माया इधर से जिंदगी में, कभी इधर से कभी मान कभी अपमान, लेकिन फिर भी हमसे छूटता। नारद जी ने कहा प्रभु आपने बहुत कठिन परीक्षा कर रखी है वैकुंठ की, इतना इतना ऐसे नियम बना रखे हैं, बहुत दिक्कत है। तो उन्होंने कहा भाई कठिन वठिन कुछ नहीं है, लोग आना ही नहीं चाहते, वैकुंठ नहीं आना चाहते, क्या बात कर रहे हो आप? क्या तो ठीक है तुम ले आओ जाओ। तो नारद जी गए कई लोगों के पास, सबके पास अपने अपने कारण थे। आखिर में एक बहुत बुजुर्ग थे, उसके पास पहुंचे। वो बुजुर्ग उस समय भी घर वालों से रिजेक्ट कर दिया, बाहर पटक दिया, लेकिन उससे कहा कि महाराज अब तो चलो, अब तो पोते पड़पोते हो गए,
कि देखो महाराज ये सब लोग रात को सो जाते हैं, मैं बाहर बरामदे में बैठता हूं तो कम से कम रक्षा हो रही है घर की। इनको कुत्ते बने, वो शास्त्रीय कथा ये। फिर रखवाल के उनको रक्षा का भाव था, सुरक्षा का भाव था, मरने के बाद फिर कुत्ता बने। कुत्ता बनने के बाद भी नारद जी गए। संत की कृपा कैसी होती है कि प्रभु अब आपको हमने पहले भी चेताया था जब आप मनुष्य योनि में थे। वो तो करते हैं, उनकी भाषा में बात कर सकते हैं संत तो अब तो चलो कि देखो उस समय तो मैं फिर भी आधी पड़ती कर पाता था, कभी झपकी भी लग जाती थी मेरे। इस समय तो मैं फुल विजिलेंट हूं एकदम, मजा ले जो वो सुई दे जाए। वैराग्य नहीं होता। वैराग्य सुख की जननी है। यदि वैराग्य हो जाए तो फिर कोई भी रिश्ता, कोई भी बंधन हमको अटका नहीं सकता। मान लें आप, पक्की बात है। जो विवेकवान होते हैं उनको एक शब्द से वैराग्य हो जाता है। आपने दादू दयाल जी का नाम सुना होगा, राजस्थान के एक महान संत हैं। उनके एक शिष्य हैं रज्जब जी, सांगानेर में गद्दी है उनकी। तो रज्जब जी की घर वाले होते ही हैं प्रेशर में, हालांकि उनका भाव साधु भाव था, लेकिन घर वालों ने कभी शादी तय कर दी उनकी। तो रज्जब जी घोड़े पे बैठे हुए थे और पहले एक फूलों का वो लगता था मोर, सेहरा लगता था सामने, जैसे शक्ल नहीं दिखे दूल्हे की। तो वो घोड़े में बैठ के दूल्हे राजा बन के जा रहे थे। सामने से गुरुदेव आए, दादू दयाल जी। उन्होंने देखा, अरे रज्जब, कुछ नहीं कहा उन्होंने, एक श्लोक बोला बस, अरे रज्जब ते गज्जब करो और सिर पर बांधी मोर, और आया था हरि भजन को और कीन नरक में ठोर। बस इतना बोले और चल दिए। रज्जब जी को तत्क्षण वैराग हो गया। दादू से सतगुरु मिले और शिष्य रज्जब से जान, एक ही शब्द सुलझ गए, रही न खेचाता। एक शब्द से रज्जब जी कहते हैं पूरी जिंदगी उन्होंने गद्दी पे बैठे उपदेश करते थे तो सेहरा साथ में रखते थे वो, इससे अपने गुरु की उन्हें याद रहे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ऐसा भगवान ने कह के 20 ज्ञान के साधन बताए। इसमें एक तो ये है, आगे आएगा आप पढ़ लें, असक्ति हिरण विश्वंग पुत्रदार ग्रहादिशु। जहां हम रहें उस घर में भी हमारी ममता नहीं हो। जो हमारे संबंधी हैं, पति पत्नी पुत्र, उनमें भी हमारी इतनी एकात्मता नहीं हो। पालन पोषण करें, केयर करें, लेकिन उनके बिना जीवन नहीं हो, या उन्हीं में सारी आसक्ति में जीवन निकाल दें, ऐसा नहीं। और एक दीन दुनिया की बहुत ज्यादा खबर भी हम इकट्ठी ना करें। बहुत बड़ा रोग है हम सब में ये, कि यदि अखबार नहीं आए टाइम पे, त्राहिमाम त्राहिमाम, और फिर वो आएगा अखबार जब उसमें 1 से 2 घंटे उसमें, जो वैसे तो बिल्कुल टाइम ना है जिंदगी का, लेकिन नहीं, और फिर 2 घंटे वहां से खींच खांच के माल, फिर उसकी ट्रेन में जाएं तो ऑफिस में जाएं, फिर बहस होगी मोदी जी पे और उस पे फलाने पे, फिर चलेंगे युद्ध, पूरा सत्यानाश का इंतजाम है। मैं आपको चैलेंज के साथ एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप अखबार बंद कर दीजिए आज से मंगाना। आपको जो जरूरी चीजें हैं वो आपके कई नौकर तैयार हो जाएंगे सोसाइटी में। यदि सिलेंडर 100 रुपए बढ़ेगा तो कोई उसकी न्यूज को कंधे पे लाद के लाएगा और आपसे कहेगा आज तो सिलेंडर, आपको सिलेंडर बढ़ गया, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, आपने बता दिया। हो गया काम। क्या हुआ, योगी चुनाव जीत गए, आपको पता नहीं क्या? पता चल गया ना, पता। जो भी काम की चीजें वो सब पता लग जाएंगी। समय बहुत कम है। हाँ, वो जो भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस कचरे को जितना दूर रहे ना इस कचरे से, हैं? आप बहुत कुछ है महाराज, लेकिन हम तो अकेले ही हैं। ये राक्षस तो बहुत है, हम तो अकेले ही, ये देखें, है ना। दूर हो जाए इनसे, आप माने इनसे दूर होंगे तो कोई ध्यान, कोई कर्म, कोई ज्ञान की बातें कुछ समझ पाएंगे नहीं, तो सिर्फ बुद्धि विलास है बस।
ऐसे वैष्णवों के संग बैठेंगे तो बुद्धि एक सही डायरेक्शन में चलेगी। और यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हम वही करें, वही व्हाट्सएप की टांग तोड़ें, वही फेसबुक की टांग तोड़ें, वही 2 घंटे अखबार में दें, फिर कुछ चर्चा और करें, तर्क वितर्क करें। अरे तुमको कुछ नहीं पता यार क्या हुआ यूक्रेन में। वो तो मोदी जी की बात हुई थी इमरान से वहां पे उस समय। अच्छा तू था, तेरे से पूछा होगा। ऐसे ऐसे बात। और पढ़े लोगों की कह रहा हूं मैं कोई ये सेकंड क्लास अफसरों की नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा हूं मैं बहुत उच्च स्तरों के लोगों की। ऐसा ठोकते हैं वो, चाहे ट्रेन में जा रहे हैं, चाहे प्लेन में जा रहे हैं, चाहे ऑफिस में बैठे हैं। मत पूछो, आप छोड़े हैं इनको। अब भगवान देखिए, भगवान कह रहे हैं अर्जुन अब मैं अपने बारे में बताऊंगा, उस ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। और अब तक गीता में ऐसा वर्णन कभी आया नहीं। भगवान के बारे में कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। कोई बड़े से बड़ा गुरु, सदगुरु, शास्त्र बता ही नहीं सकता जैसा कि भगवान स्वयं अपने बारे में बता सकते हैं। भाई मां के बारे में बच्चा क्या जानेगा? वो आया ही 25 साल तो पीछे। हाँ, मां कोई बात बता दे कि भाई देख उस समय तेरी बुआ की शादी हुई थी और ऐसा हुआ था, उसमें मैं ऐसे नाची थी या ऐसा हुआ था, तो बता दे तो पता चल गया उसको। नहीं तो उसकी क्या हिम्मत है जो बता ले। ऐसे ही भगवान के बारे में भगवान ही बता सकते हैं। तो बहुत प्यारे श्लोक हैं, हालांकि बहुत कठिन श्लोक भी हैं, लेकिन भगवान अपने बारे में 5-6 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं कि मैं कैसा हूं। और देखिए एक बात हम समझें थोड़ा सा, भगवान के बारे में जब वर्णन होता है ना तो 2 विरोधी चीजें आती हैं एक साथ, बुद्धि फटती है उसमें। भगवान कहेंगे मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं, वो जितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म। फिर कहेंगे मैं बड़े से, अरे तो कहते हैं मैं पास से पास हूं, तेरे हट में आत्मा, आत्मा में परमा, सबसे मेरे से नजदीक कोई है ही नहीं, लेकिन मैं दूर से, अरे ऐसा वर्णन करते हैं भगवान। लेकिन चलिए अब जो भी है भगवान की कृपा का आसरा लेके ही बढ़ते हैं। नीचे वाला श्लोक पढ़ते हैं। सर्वतै पाणिपादं तत् सर्वतो क्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो कह रहे हैं मेरे सब जगह हाथ पैर हैं, आंख कान है, नाक है। वाह क्या बात है। इसका मतलब हम यहां बैठे बैठे ही भगवान को कहें। जंगल में हमारा नियम बन गया कि हम पहले भगवान का स्मरण करेंगे, भोग लगाएंगे, तब भोजन ग्रहण करेंगे। अब जंगल में खा तो भगवान का विग्रह लाए, कहाँ मंदिर जाए। तो भगवान कह रहे हैं मेरे सब जगह हाथ पैर, आंख कान, नाक कान, मुंह है। तो हम लगा लें आंख उनके प्रभु, आरोग हो आप पहले। तो आरोग लेंगे ना भगवान, भोजन पालेंगे ना, हम पालेंगे, कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं। अच्छा हम चुपके से किसी को मन में भी बात करें, कोई चुपके से कहें किसी को, बहुत किसी के बारे में गलत बात कहें, तो भगवान सुन लेंगे ना, क्योंकि कान वहां पे भगवान का है या नहीं है? अभी अनीता जी ने बताया ना कि चींटी के पग नूपुर बांधे बाजे वो भी साहिब सुनता है। चींटी के पैर में कोई नूपुर बांध दे वो भी बजेगा तो वो साहिब। अरे वो साहिब तो शब्द तो छोड़ो, शब्द के पीछे जो हमारा संकल्प है ना, संकल्प, वो साहिब उसको भी जानता है कि इसके मन में कैसा संकल्प हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। गौतम बुद्ध डेली जाते थे घूमने सुबह, तो एक किसान रोज उनके साथ जाता, तो अच्छी चर्चा होती दोनों में, बड़ा ज्ञान लेता, वो बड़ा मजा आता, उसको अच्छा लगता। एक दिन जब वो आए गौतम बुद्ध, रात को घनघोर बारिश हुई, तो वो किसान रोता हुआ मिला खेत में। उन्होंने भाई क्या हुआ? कि महाराज मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। अरे तुम तो इतने ज्ञानी हो, सारी बातें हैं ये तो, कि मैं इसके लिए नहीं रो रहा कि मेरी फसल नष्ट हो गई, ये तो हो गई मेरा भाग्य। तो फिर किसके लिए रो रहे हो? मैंने एक संकल्प किया था प्रभु। तो गौतम बुद्ध ने कहा तुमने यही संकल्प किया था ना कि इस फसल से जो मिलेगा उसका 1/4 1/4 भाग तुम मेरे को देने वाले थे मठ में। हाँ प्रभु, लेकिन आपको कैसे पता? वो तो जिस दिन तुमने किया उसी दिन मेरे पास पहुंच गया। क्या बात है। भगवान हमारे भावों को भी जानने वाले हैं। ऐसा सोच के हम किसी की भी निंदा से बचें। भगवान कह रहे हैं कि मैं
दूर से दूर, बाहर भीतर, सब जगह नजदीक से नजदीक हूं, लेकिन मैं इतना सूक्ष्म हूं कि मैं जानने में नहीं आता। इतने सूक्ष्म है भगवान, और उस भगवत तत्व के बारे में भगवान ही कह सकते हैं, कोई दूसरा कह नहीं सकता। तुलसीदास जी ने कितना अच्छा वर्णन किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। बिनु कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बक्तावड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेषा। क्या बात कही तुलसीदास जी ने। उनकी आंख नहीं है लेकिन वो सब जगह देखते हैं। उनके हाथ पैर नहीं है लेकिन वो सब जगह चलते हैं। उनके हाथ नहीं है लेकिन वो सारे कर्म करते हैं। उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना कर दी। ऐसे तत्व के बारे में भला कैसे वर्णन हो। आपको एक रामायण का प्रसंग ध्यान होगा, आपकी किताब में भी है। सीता माता जब गौरी पूजन के लिए जाती हैं तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में फूल चुनते हैं गुरु जी के लिए। तो एक सखी जो पीछे छूट गई है, वो जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखती है मोहित हो जाती है, मुग्ध हो जाती है एकदम से, और उसके मन में एक ही भाव आता है कि ये तो हमारी सखी के लिए यही एक संसार में सर्वश्रेष्ठ वर है। तो वो दौड़ती है और कहती है पूजा वूजा सब बाद में करना, पहले देख लो। किसको देख लो? अरे किसको देख लो? ऐसे क्या बताऊं मैं कि क्यों, क्या दिक्कत आ रही है बताने में? कहां ले जा रही हो खींच के, भाई बताओ तो सही। सखियों ने पूछा। तो वो क्या कहती है कि मैं कैसे कहूं। क्यों? कि भाई देखा तो आंखों ने, और कहना किससे है? इसने देखा नहीं। कैसे चौपाई में तो भूल गया भाई। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। दूसरा बता दिया आपने ये। श्याम गौर किमि कहो बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। श्याम गौर, उनका मैं कैसे वर्णन करूं? तुम कह रहे हो बताओ कैसे बोलूं? क्यों? गिरा, ये गिरा जो है ये अनयन है, इसमें आंख नहीं है, इसने देखा नहीं है, और जिन्होंने देखा उसके जीव नहीं है, मैं कैसे वर्णन करूं? उसी तत्व का हम वर्णन कर रहे भगवान हमें। ऐसा विलक्षण ये तत्व है। इसको कहने के बाद अब भगवान, हम उस तत्व के अंश हैं, ऐसे तत्व के, फिर भी हम कैसे फंस जाते हैं इस प्रकृति के चक्कर में, इस माया के चक्कर में, वो भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन दो तत्व है, वही बात है, पुरानी बात है। एक प्रकृति है जो बदलती है लगातार, नाशवान है, और एक पुरुष है। लेकिन ये पुरुष क्या करता है? इस प्रकृति से संबंध मान लेता है। इस कारण इस प्रकृति के परिवर्तन को लेके सुखी दुखी होता रहता है। जैसे कि एक लोभी व्यक्ति होता है ना, बहुत लोभी व्यक्ति, और वो गया जंगल में और उसका धन ले जा रहा है वो, और उसके धन को चोर लूट ले, तो वो क्या कहता है? हाय मैं मर गया। वो वास्तव में मर गया क्या? लेकिन वो धन के लुटने से अपना मरना मान रहा है। ऐसे शरीर के मरने से हम अपना मरना मान लेते हैं, शरीर के जन्म से हम अपना जन्म होना मान लेते हैं। इसी को भगवान ने कहा गुण संग, गुणों का संग करना, ऐसा भगवान ने कहा। तो हम इस तत्व को देखिए, आत्मा निर्लिप्त है, किसी भी काम की करता है ही नहीं। हमने गलत संबंध माना, इस कारण वो हमें लगता है कि हम करता है, वास्तव में हम करता कभी हो नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। लेकिन ये संबंध इतना गहरा है कि हमें बार बार सुनने के बाद भी ये समझ में नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई,
जदपि मृषा छूटत कठिनाई। तुलसीदास जी कहते हैं जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई। जदपि मृषा झूठी है, मृषा यानी झूठी है, लेकिन ये छूटती बहुत मुश्किल से। उपनिषदों में एक बहुत प्यारी कहानी आती है। एक व्यापारी होता है, वो ऊंट खरीदने जा रहा होता है। उसके पास एक ऊंट होता है खुद का। रास्ते में वो रुकता है एक सन्यासी के यहाँ। तो जब वो ऊंट को बांधने के लिए रस्सी ढूंढता है तो देखता है कि वो रस्सी को तो वो घर पे भूल आया। अब बड़ी टेंशन, ऊंट को बांधे नहीं तो वो तो ऊंट चला जाएगा रात को। इतने में सन्यासी बाहर आए। उन्होंने पूछा क्या बात है। उन्होंने फिर गया वो, महाराज ये तो मैं तो रस्सी भूल आया। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम जैसे रस्सी से बांधते थे ऐसे ही ऊंट को बांध दो। क्या बात कर रहे हो, रस्सी है नहीं मेरे पास। कि तुम्हें ही तो पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। उसने ऊंट को बिठाया और ऐसे गले में उसके फेरे दिए और इधर वो ठोका, ठक 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 करके खूंटा और रस्सी बांध दी। फिर वो आओ, उन्होंने कहा आओ भोजन पाओ आराम से, मस्त होकर सो। अरे भाई मस्त खा, मेरा ऊंट चला गया, मैं तो मर जाऊंगा महाराज। ऐसे तुम्हारा ऊंट कहीं नहीं जाने वाला। ये मैं कह रहा हूं ना तुमसे, तुम सो आराम से, तुम्हारा बंधाई मैं कहीं नहीं जाएगा वो। अब सुबह वो बढ़िया देखा तो ऊंट बैठा था आराम से, नाश्ता वास्ता करके। अब वो ऊंट को उठाया, कट कट जो बोलता है, ऊंट उठे नहीं। ये बढ़िया हेडेक हो गई, आगे के जाओ, उठे मारे, उठे ही नहीं वो। फिर वो सन्यासी जी के पास पहुंचा, महाराज ये मेरा ऊंट तो तुमने खोल दिया क्या? अरे खोला क्या, खोला ये बताओ। अरे खोला है तो वो तो तुमको पता है ना, उसको नहीं पता है। खोलो उसको। उसने खोला, ऐसे रस्सी उसी को ले खूंटा से उखाड़ा, फिर क्या कट कट। ये ऐसा ही बंधन है, ज्ञानी ऐसा ही समझाते हैं इसको। हम भी जो बंधन में जो भजन मर रहे हैं, फोकट में दुख पा रहे हैं, ये ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल झूठा है। हम चेतन हैं, भगवान के अंश हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। दुख हमारे हो नहीं सकता, लेकिन अब करें क्या? अपने आप को शरीर मानने के कारण हम दुख में पड़े हुए हैं। बिल्कुल निर्लिप्त है आत्मा, लेकिन फिर भी वो बनी हुई है। हाँ, उसकी उपस्थिति जरूरी है, आत्मा की क्रियाएं उसी में होती हैं, आत्मा की उपस्थिति में। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन देख, एक तेरे को बहुत सरल बात बताता हूं बीच में। क्या? ये क्षेत्रज्ञ को कोई समझे, ज्ञान मार्ग पे चले, वो भी मुक्त हो जाएगा। अभी तेरे को उदाहरण दे ही दिया, ये झूठा बंधन है। लेकिन फिर भी कोई इधर नहीं चल पाए, केवल श्रवण करे। लेकिन श्रवण कैसे करे? देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान। अन्ये त्वेवम जानन्ते श्रुत्वान्ये उपासते तेपि चाति तरन्ते वै मृत्युम श्रुति परायणा। यदि वो एक ज्ञान का साधन भी नहीं कर पाए, केवल श्रुति श्रवण करे, वो भी पार कर जाएगा। लेकिन भगवान ने शब्द बोला श्रुति परायणा, यानी सुनने का उसको चस्का लग जाए। ये श्रवण जो है ना, इसको आप बहुत छोटी चीज मत समझना, ये बहुत ऊंची चीज है। ज्ञान में भी श्रवण पहली चीज है और भक्ति में भी श्रवण पहली चीज है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। 9 तरह की भक्ति बताई, उसमें श्रवण पहली है। अब आपको समझ में आया कि कुछ लोग 5वीं 6वीं और 7वीं बार सेमिनार क्यों अटेंड कर रहे हैं। बुद्धि कमजोर इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनको चस्का, जिस दिन चस्का लग जाए ना आपको यदि आप जैसे गीता क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत लोगों ने फॉर्म भरे हैं, बाकी भी भरे हैं, ऑनलाइन भर दें, अभी भर दें, फिजिकली पैसे जमा करा दें। और आपको कभी शुरू में तो 2-4 क्लास आप जाएं, जैसा कि महावीर जी सर ने कहा, आप भी प्रवोक करें उनको कि भाई गए कि नहीं गए, भेजें उनको धक्का देके 2-4 बार। तो उसके बाद कई साधक फोन करके कहते हैं किस दिन क्लास नहीं होती है, 7 दिन छुट्टी छाटी हो जाती है, वो कहते हैं क्लास नहीं है क्या सर आज? तो हमें लगता है कि देखो इसके ऊपर कितनी कृपा है कि इसको क्लास का चस्का, इसको याद आ रही है संडे को कि यार 3 से 5 तो क्लास होती थी, आज कुछ है नहीं।
जिस दिन ऐसा लगे ना कि यार आज कुछ खाली खाली सा लग रहा है, क्लास थी, ऐसा मान लेना कि थोड़ा सा हम श्रुति परायण बन रहे हैं। और जो श्रुति परायण हो जाता है उसका काम। अब भगवान अंतिम श्लोक कह रहे हैं इसका, अर्जुन तू इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से ज्ञान चक्षु डेवलप कर। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, यानी क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ ऐसा मानना ही ज्ञान चक्षु है। 3 तरह के चक्षुओं की चर्चा हुई गीता में। एक तो चरम चक्षु जो हमारे हैं, जिनसे हमें सत्य तो असत दिखता है, असत सत दिखता है। भगवान दिखते नहीं, संसारी संसार दिखता है, झूठ झूठ दिखता है। एक ज्ञान चक्षु ये हमें बनाने हैं, और एक दिव्य चक्षु वो भगवान देते हैं, वो भगवत कृपा से आते हैं। लेकिन हमको ये बात बहुत अच्छे से मान लेनी है कि हम जो हैं वो भगवान के अंश हैं। हम कहीं भी हम कितने बड़े पाप कर दें, कितने बड़े पुण्य कर दें, हमारा वास्तव में कुछ लेना देना है नहीं। वो तो हमने क्या है, जैसे मैं बताऊं एक उदाहरण से, आपने किसी अकाउंट को अपना मान रखा है, अकाउंट आपका नहीं है लेकिन वो कुछ डिजिट में फर्क हो गया तो मैसेज आपके आने लग गए। अब उसमें मान लो 5 लाख आए किसी दिन, क्या मजा आया। किसी दिन मैसेज आया तो बैलेंस 0 हो गया, हो गया काम। अच्छा, इन सब में कोई आपसे ये कहे किसी दिन आपको पता चले कि ये अकाउंट तो आपका, तो कोई मतलब अब 5 लाख आने से गयाने से, बस ऐसे ही है कुछ। ये जितने हमने पाप मान रखे कि हमने किए, जितने हमने पुण्य मान रखे हमने की, वास्तव में वो अकाउंट हमारा है ही नहीं। जिस दिन पता चलेगा ना, इसलिए तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। जिस दिन ऐसा ज्ञान होता है, पापों के पहाड़ भी हों तो एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। बस मतलब हमारा मतलब ही नहीं है उससे। वो आत्मा साक्षी तो है वहां, बस साक्षी है, बस लिप्त नहीं है। इसको एक मैं अंतिम उदाहरण से आपको समझाता हूं। फिर देखिए, एक ऊंट का व्यापारी था, वो अपनी वसीयत में लिख गया, उसके 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। उसके पास 19 ऊंट थे। वो भी कोई कलाकार ही रहा होगा मेरा भाई। आप व्यापारी कलाकारी होते हैं ऐसा कह रहे हो क्या? ऐसा मत कहो, मेरे को पीटेंगे लोग आ गया। उसने वसीयत लिखी कि देखो ये मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा तो मेरे बड़े बेटे को देते ना, और उसका आधा मेरे, और बचे कुछ मेरी बेटी को देते ना। अब वो तो मर गया लिख लिखा के। अब ये अपना सर ठोक रहे हैं कि ऊंट को काटे हैं, पीटे हैं, क्या करें, 19 का आधा कैसे करें फिर आधे का आधा कैसे करें, ऊंटों की हत्या करें, क्या करें। टेंशन होगी भयंकर, और बंटवारा करना है। तो उसकी मृत्यु की खबर सुन के उसका एक दोस्त आया ऊंट पे बैठ के। उसका दोस्त था ऊंट के व्यापारी का, बहुत पुराना दोस्त था। तो उन्होंने कहा भाई क्या टेंशन है? कि साहब ये टेंशन है तो बहुत बड़ी टेंशन है यार, मैं जानता हूँ वो तो, मैं तो उसकी एक हरकत जानता हूँ सही लिखा है उसने? सही लिखा है तो आप कर दो लपट। मतलब मैं करता हूँ। उसने कहा ऐसा है, मेरा ऊंट मिला लो तुम। कितने हो गए? आधे करो। ले भाई हटा लग। 10 के आधे करो। ले भाई छोटा बेटा तू ले। कितने और कितने बचे? उसका ऊंट मत गिनो, 19 है ना। 4 तू ले भाई बिटिया, 1 ऊंट अपना लेके चल दिया। बस ऐसी ही है आत्मा, ऐसी है आत्मा। सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करती। उसके बिना बट नहीं हो रहा है, बात ठीक है, लेकिन वो करता नहीं है। हम भी करता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं हम गौण करता है। हम जब काम करें तो अपने आप को करता मान लें। जैसा कि उदाहरण दिया, हनुमान जी का रोल मिला तो अब घर में भी हनुमान जी नहीं बने फिरे। वो नाटक था, ठीक है, हो गया। तो ये संसार भी एक नाटक है। यहाँ जो रोल मिला, पत्नी का मिला, पति का मिला, जो मिला, अफसर का मिला, कर्मचारी जो मिला, निभाए आराम से, बढ़िया से निभाए। नाटक अच्छा होना चाहिए, नाटक टॉप का होना चाहिए, ताली बजनी चाहिए नाटक पर। लेकिन ये नाटक ही है सब। ये अपनी असली पहचान को हम
ना भूलें, वो तार जुड़ा रहे हमारा, बस यही क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान चक्षु है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके मन में कोई शंका समाधान हो तो कर लें, कोई प्रश्न हो तो। सर एक साधारण प्रश्न पूछा था। हाँ, अद्वेष्टा सर बता रहे मैत्री रहना ये पूछा। अद्वेष्टा और मैत्री में क्या फर्क है? हाँ, बहुत फर्क है। देखिए, दो तरह के चीजें हैं ये। अद्वेष्टा निषेधात्मक साधन है। निषेधात्मक मतलब हम द्वेष नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैत्री और करुणा ये बहुत आगे की चीज है। करुणा और मैत्री ये सिर्फ आपको भक्त में मिलेगी। ज्ञानी द्वेष नहीं करता है किसी से, लेकिन उसको कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन भक्त में द्वेष तो वो करता ही नहीं है, लेकिन एक करुणा अलग से होती है। जैसे देखिए, भक्ति बहुत अलग है, वो ये करुणा। करुणा और भक्ति का रस हमारी सारी आसक्तियों को, राग द्वेष को खत्म कर देता है। जैसे गाय जब बछड़ा दूध पीता है तो उसको प्रेम से दूध पिलाती है, लेकिन दूध से भी ज्यादा पुष्टि, ये साइंटिफिक फैक्ट है, जब वो प्रेम के बस उस बछड़े को अपनी जीभ से चाटती है। ये करुणा है। दूध की गणित तो हमारे समझ में आती है, ये कुछ अलग बात है। तो वो करुणा जो है ना, ये भक्त का विशेष गुण है। ये दो गुण आपको, आप ज्ञानियों के गुणों में ढूंढने जाए नहीं मिलेंगे कहीं भी, ये यही है सिर्फ। बहुत अच्छी बात आपने पूछी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी के मन में कोई बात? मैत्र करुण एवच, मैत्री और करुणा, मैत्री और करुणा ये भक्त में ही मिलते हैं, है ना। हरे कृष्णा। आइए साहब, हरे कृष्णा। लाइट जलवा।